अक्टूबर 2018 को जम के दौड़ी अमरावती। 21 अक्टूबर 2018 को अमरावती शहर में मैराथन का आयोजन किया गया था। इस मैराथन दौड़ में सभी आयु वर्ग के लोग शामिल हुए और अपना अच्छा खासा प्रोत्साहन दिया। आयोजकों की ओर से भी धावकों का हौसला बढ़ाने के लिए उनके लिए तरह तरह की सुविधाएं भी मुहैया कराई गई थी। इस मैराथन दौड़ की शुरुआत अमरावती शहर के जिला क्रीड़ा स्टेडियम से हुई। धावक यहां पर सुबह से ही आकर जमा हुए थे और सुबह लगभग 5:30 बजे मैराथन रेस को हरी झंडी दिखाई गई, जिसमें धावकों ने खूब हर्षोल्लास के साथ प्रतिभाग लिया। इस रनर में शामिल होने वाले धावकों को एक रूट मैप दिया गया था, जिसके तहत धावक अलग अलग रास्तों से होते हुए वापस अमरावती शहर के जिला इंडोर स्टेडियम पहुंचे, जहां पर धावकों का सत्कार भी किया गया। और इसके पहले सुबह 6:30 बजे मैराथन दौड़ के आयोजकों ने हरी झंडी दिखाकर इस दौड़ की शुरुआत की। रेस के खत्म होने के उपरांत प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन समारोह में कई मान्यवर उपस्थित थे, जिसमें अमरावती शहर के खासदार आनंदराव अड़सुल, एनसीपी के उपाध्यक्ष संदीप खोड़के व इनके अलावा मैराथन स्पर्धा के आयोजक मंच पर उपस्थित थे, जिन्होंने इस स्पर्धा में कामयाबी हासिल करने वाले धावकों को सम्मान व प्राइज देकर उनका हौसला बढ़ाया। अमरावती हाफ मैराथन में राज्य के अलावा कई बाहरी धावकों ने भी प्रतिभाग लिया था। उन्हें भी इस अवसर पर सम्मान चिन्ह दिया गया। इसके अलावा महिलाओं ने भी इस दौड़ को अपना अच्छा खासा प्रतिसाद दिया। महिलाओं ने भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर इस मैराथन स्पर्धा को कामयाब बनाने में अहम भूमिका निभाई। इसके साथ ही राज्य भर के अलावा देश के भी भिन्न भिन्न इलाकों से धावकों ने इस मैराथन स्पर्धा में प्रतिभाग लिया था। 21 अक्टूबर को आयोजित मैराथन स्पर्धा में 2 इंटरनेशनल धावकों ने भी प्रतिभाग लिया था, जो कि इससे पहले साउथ अफ्रीका और दीगर शहरों में मैराथन में प्रतिभाग ले चुके हैं। मैराथन प्रतिस्पर्धा में भाग लेने वाले प्रत्येक प्रतिस्पर्धी को जिसने के मैराथन की पूरी दौड़ संपन्न की हो, उसे सम्मान चिन्ह के तौर पर मेडल भी दिया गया। इस अवसर पर आयोजकों ने धावकों का और इस स्पर्धा को कामयाब बनाने वाले सभी लोगों को सम्मान चित्र देकर स्वागत किया। मैराथन स्पर्धा को कामयाब बनाने में सबसे बड़ा रोल मैराथन स्पर्धा में वॉलंटियर्स का था, जिन्होंने पिछले कई दिनों से अपनी तैयारियां की और इस मैराथन स्पर्धा को कामयाब बनाने में अपनी सेवाएं दी। आयोजकों की ओर से वॉलंटियर्स को भी सम्मान चिन्ह दिया गया। इसके उपरांत अमरावती शहर के खासदार आनंदराव अड़सुल ने वहां उपस्थित लोगों को मंच से संबोधित भी किया। ब्यूरो रिपोर्ट, VCN न्यूज। राजापेट पुलिस ने एक 16 वर्षीय युवती की शिकायत पर एक मनचले को छेड़खानी और परेशान करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। 20 अक्टूबर 2018 को 16 वर्षीय सातुर्ना निवासी एक युवती ने शिकायत की थी कि आरोपी रोशन जगदीश टाके, जिसकी उम्र 22 साल है, यह भारतीय महाविद्यालय के पास इसे छेड़ रहा था। लड़की का मोह भंग होने पर लड़की ने राजापेट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। युवती की शिकायत पर कार्यवाही करते हुए राजापेट पुलिस स्टेशन के ASI अरुण मेश्राम ने यह कार्रवाई की और आरोपी को गिरफ्तार कर उसके ऊपर 354, 504, 506 इसके अलावा भादवी की धारा 8 और 12 के तहत मामला दर्ज किया। गौरतलब हो कि पिछले कई दिनों से इस तरह की शिकायतें युवतियों द्वारा बढ़ गई है। मनचले बेखौफ घूम रहे हैं, जिसकी वजह से शहर में महिलाओं और युवतियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके पहले भी स्कूल परिसर और कॉलेज परिसर से इस तरह की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। ताज़ा मामला
भारतीय महाविद्यालय के पास का है, जिसमें युवती की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, VCN न्यूज। पिछले कई सालों से आकोट कृषि उत्पन्न बाजार समिति में हमाल मजदूरों के अधिकारों का हनन हो रहा है। साथ ही लापरवाही को देखते हुए मजदूर व हमालों ने शिकायत की थी, किंतु इस संदर्भ में किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हुई। हाल ही में मजदूरों की प्रतिक्रिया से पता चलता है कि पिछले 3-4 सालों से पानी की टंकी साफ नहीं हुई है, जिसके कारण मजदूरों को बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। पानी में बड़े बड़े जीवाणु दिखाई देते हैं, किंतु अधिकारियों के कानों में जूं तक नहीं रेंगती। और कई सालों से मार्केट के अंदर काम कर रहा हूँ। ये पानी की टाँकी पीने की आप जो देख रहे हैं तो, और यहाँ पर पानी की टाँकी को कई सालों से सफा नहीं किया गया। इसके लिए कलाड़े साहब को, नाटे साहब को हमने बोले, इसके अंदर से पानी के जंतु आ रहे हरे हरे, और आप देख सकते हैं इसके अंदर गंदगी कितनी है, और हमारे ऊपर कोई ध्यान ख्याल नहीं दिया जाता, बस बोल देते और चले जाते। और यहाँ पर हमारे को कोई सुविधा नहीं है कामगारों को। बार बार उनके पास जाते हैं हम रिक्वेस्ट लेके, वो कोई हमारे बात का कोई ध्यान देते नहीं उनका, और हमको बहुत ज़्यादा तकलीफ है यहाँ पर। और बेड भी नहीं है यहाँ पर, और गड्ढों के अंदर बहुत ज़्यादा तकलीफ है। अभी पिछले दिनों में एक हमाल का पैर फ्रैक्चर हो गया, उसको भी कोई दवाखाने को सुविधा नहीं मिलती, कुछ भी नहीं। वो बोलते हैं हमको कोई लोड लेना नहीं, तुमको करना है करो, नहीं करना है मत करो। अभी हमारा मुद्दा ये है कि जैसा यहाँ साफ सफाई होना चाहिए पानी की, और गड्ढे की दुरुस्ती होना चाहिए जो यहाँ काम कर रहे थे। यहाँ काश्तकारों के माल भी नीचे गिरते हैं, उसकी भी कोई व्यवस्था नहीं। मंडी में आने वाली उड़द, तुअर, मूंग, मक्का तथा अन्य दलहन भी आती है, जिसे ढुलाई के साथ साथ गाड़ियों में लोड भी करते हैं, किंतु यहाँ पर सही तरह से बेड कांक्रीट भी नहीं है, जिसके कारण कई मजदूरों के हाथ, पैर व पीठ की हड्डियां तक टूटी हैं, किंतु मजदूरों को किसी प्रकार की सुविधा मुहैया नहीं की गई। आखिर देश के प्रधानमंत्री गरीब किसानों मजदूरों को तरह तरह की सुविधाएं प्राप्त करने का दावा करते हैं, लेकिन कुछ कामचोर और खराब नियत के अधिकारी गरीब मजदूरों की सुविधाओं को हड़प करने में जुटे हुए हैं। और यहाँ 7 साल से मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर देखा गया है कि यहाँ कोई भी तरीके की, कोई भी हमारे के साथ कोई व्यवस्था नहीं की जाती। जब भी हम कोई भी तकरार लेके जाते तो हमको धिक्कार दिया जाता, और सरकारी कोई भी व्यवस्था हमको नहीं दी जाती। और यहाँ पर कलाड़े साहब और नाटे साहब और मालवे साहब जो है तो बहुत ज़्यादा अति करते हैं, और यहाँ के कामगारों के ऊपर कोई ध्यान नहीं और ख्याल नहीं दिया जाता। जब भी हम काम की कोई भी समस्या लेके जाते तो हमको धमकी दी जाती है कि आपको करना है करो, नहीं करना है मत करो, हम बाहर से काम करेंगे, और राशन रद्द करने की धमकी दी जाती है। और बार बार हम हमारी शिकायत लेके जाते हैं, और हमारे साथ कोई इंसाफ नहीं किया जा रहा है। यहाँ बार देते रहते हैं, हम उनको कोई सुनने वाला नहीं, ध्यान ख्याल देते नहीं, और हमारी अर्जी लेकर फाड़ के फेंक देते हैं। VCN न्यूज के लिए अकोला से साजिद सौदागर की रिपोर्ट। पुसद तालुका में 20 अक्टूबर की रोज हिंगोली से गढ़चिरौली यहाँ नक्सली बंदोबस्त के लिए जाने वाली राज्य राखीव दल की गाड़ी MH38 G0308 का सांडवा घाटी में हादसा हुआ। यह हादसा गाड़ी के ब्रेक फेल हो जाने से हुआ। इस हादसे में कुल मिलाकर 20 SRPF के जवान घायल बताए जाते हैं। सभी घायल जवानों को स्थानीय उपजिला ग्रामीण अस्पताल में उपचार के लिए दाखिल किया गया है। संपूर्ण राज्य में नक्सलग्रस्त जिला गढ़चिरौली में राज्य राखीव दल का बंदोबस्त हमेशा कायम रखा जाता है, जिस वजह से मराठवाड़ा के हिंगोली स्थित राज्य राखीव दल प्रशिक्षण मुख्यालय की ओर से 4 से 5 टुकड़ियां गढ़चिरौली यहाँ हमेशा भेजी जाती है। हर टुकड़ी में तकरीबन 35 जवानों का समावेश होता है। यह टुकड़ियां जनता के संरक्षण के लिए तैनात की जाती है। इसी उद्देश्य से 20 अक्टूबर की सुबह 7:30 बजे हिंगोली से SRPF के जवान गढ़चिरौली के लिए जा रहे थे कि तभी सांडवा घाटी में अचानक ब्रेक फेल होने की बात वाहन चालक के ध्यान में आई। उन्होंने गाड़ी में बैठे सभी जवानों को सावध भी किया, लेकिन वही हुआ जिसका सभी को डर था। कहते हैं ना कि जो सभी का रक्षण करता है उसके रक्षण का जिम्मा भी भगवान के सिर पर होता है, और यही बात हमें इस हादसे में दिखाई दी। इस हादसे में किसी भी प्रकार की जीवित हानि तो नहीं हुई, लेकिन सभी जवान घायल जरूर हो गए। इन सभी घायल जवानों को अस्पताल में उपचार के लिए दाखिल किया गया है। इस हादसे की जानकारी मिलते ही उपविभागीय पुलिस अधिकारी डॉक्टर भुजबल, पुलिस निरीक्षक धनंजय सायरे के साथ आदि पुलिस कर्मचारी घटनास्थल पर पहुंचे व सभी घायल जवानों को अस्पताल में दाखिल किया। फिलहाल इन सभी घायल जवानों का उपचार उपजिला ग्रामीण अस्पताल में शुरू है। दिनांक 20 ऑक्टोबर रोजी सकाळी 11 वाजताच्या दरम्यान
पुसद तालुक्यातील सांडवा गावाजवळील घाटामध्ये राज्य राखीव पोलीस दलाची वाहन ब्रेक नादुरुस्त झाल्यामुळे पलटी झाल्यामुळे जवळपास 18 जवान किरकोळ जखमी झालेले आहेत आणि 2 मोटरसायकलसवार पण जखमी झाल्याचे समजते. कुणाचीही जीवितहानी झालेली नाही. सुदैवाने मोठी हानी टळलेली आहे आणि जखमी लोकांवर उपचार पुसद येथील ग्रामीण रुग्णालयामध्ये सुरू आहे. सदर अपघाताची माहिती पोलीस स्टेशन पुसद येथे मिळताच उपविभागीय पोलीस अधिकारी डॉक्टर भुजबळ साहेब, आम्ही पोलीस निरीक्षक सायरे, तसेच सहाय्यक पोलीस निरीक्षक लुले, PSI काळे व इतर सर्व कर्मचारी आणि ॲम्ब्युलन्स तात्काळ घटनास्थळी रवाना होऊन जखमींना भरती करण्यात आलेले आहे. VCN न्यूज के लिए पुसद से प्रफुल्ल जोशी की रिपोर्ट. विदर्भ का सबसे बड़ा शोरूम बिजीलैंड में आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में रिटेल बिक्री. आराधना संपूर्ण लग्न बस्ता, बनारसी शालू, डिझायनर साड्या, घागरा ओढणी, सलवार सूट, ड्रेस मटेरियल, रेडीमेड कोट, शूटिंग शर्टिंग, टीनेज वेयर, किड्स वेयर, फैशन ज्वेलरी, लाइफस्टाइल, शूज व सैंडल, होम डेकोर, मैचिंग. लेन नंबर L2, शॉप नंबर 43 to 48, बिजीलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगाव पेठ, अमरावती. आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में चिल्लर बिक्री. अमरावती जिला के सेनू गांव में काफी पुराना स्कूल है। यह स्कूल जिला परिषद के कार्य क्षेत्र में आता है, लेकिन स्कूल की इमारत काफी ज्यादा जर्जर हो चुकी है और यहाँ पर विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई पूर्ण करने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसी समस्या को लेकर कई बार जिला परिषद में आवेदन भी दिए गए और जिला परिषद से स्कूल की इमारत को दुरुस्त करने की मांग की गई, लेकिन जिला परिषद ने इस ओर कोई भी कार्यवाही नहीं की। जर्जर हो चुकी है कि वहां पर विद्यार्थियों को बैठने में भी जान का खतरा महसूस होता है। पता नहीं कब वह इमारत ढह जाए और विद्यार्थियों की जान को जोखिम हो जाए। इसके बावजूद जिला परिषद के काम करने का रवैया निहायत ही गैर जिम्मेदाराना है और जिला परिषद इस ओर किसी प्रकार का ध्यान ही नहीं दे रहा है। जिला परिषद ने यहां पर 2 रूम बनाने का ऑर्डर जारी किया था, लेकिन काम अब तक शुरू नहीं हुआ है। इसी बात को लेकर सेनू गांव परिसर के लोग जिला परिषद के शिक्षण अधिकारी के कार्यालय पहुंचकर वहां पर जम गए और उन्होंने कहा कि जब तक हमारी मांगे मान नहीं ली जाती हम यहां से नहीं उठेंगे। और 19 अक्टूबर 2018 की देर रात तक गांववासी शिक्षण अधिकारी के कक्ष में ही बैठे रहे और उन्होंने कहा कि जब तक स्कूल का काम शुरू नहीं कर दिया जाता हम यहां से नहीं उठेंगे। जिला अधिकारी मान मनोबल करते रहे, लेकिन लोग अपनी मांगों को लेकर अड़े रहे और लोगों का एक ही कहना था कि स्कूल का काम जल्द से जल्द शुरू होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, VCN न्यूज। पुसद परिसर के सुभाष टॉकीज में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। यह अंगार लगने से सारे परिसर में खलबली मच गई। पिछले कुछ दिनों से बंद सुभाष टॉकीज के लाइन में विद्युत वाहक कम ज्यादा होने की शिकायत टॉकीज के मालक ने MSEB कार्यालय में लिखित तौर पर कई बार दर्ज कराई थी। इतना ही नहीं, यह शिकायत उन्होंने कई बार MSEB के बड़े अधिकारियों से भी की थी
किंतु एमएसईबी द्वारा इस बात को नजरअंदाज करने के फलस्वरूप शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई और आग ने आसपास की चीज़ों को भी अपनी चपेट में ले लिया। अग्निमिशन दलों द्वारा इस आग को बुझाया गया। इस घटना की जानकारी मिलते ही थानेदार धनंजय सायरे घटना स्थल पर पहुंचे और घटना स्थल का पंचनामा किया। अंतर्गत देवकृपा चौक येथे दिनांक 16/10/2018 रोजी रात्री 9 वाजताच्या दरम्यान बंद पडलेल्या सुभाष टाकीजला आग लागलेली आहे अशी माहिती पोलिसांना प्राप्त झाल्यावरून पोलीस घटनास्थळी ताबडतोब दाखल झाली। त्याचप्रमाणे अग्निशमन दल व इतर प्रशासनाचे अधिकारी कर्मचाऱ्यांना तेथे पाचारण करण्यात आले। शॉर्ट सर्किटमुळे सदरची आग लागलेली होती। कुठल्याही प्रकारची वित्तहानी किंवा जीवितहानी झालेली नाही आणि सुरक्षेचा उपाय म्हणून रात्रभर त्या परिसरातील विद्युत पुरवठा खंडित करण्यात आलेला होता। इस आग के लगने का जिम्मेदार पूरी तरह से एमएसईबी विभाग को बताया जा रहा है, क्योंकि अगर वह मालकों की शिकायत पर कार्यवाही करते तो यह हादसा होने से टल जाता और जो कुछ भी नुकसान हुआ है उसे बचाया जा सकता था। लेकिन एमएसईबी अधिकारियों की लापरवाही की वजह से यह भयावह आग लगी और आसपास के परिसर के लोगों को इस घटना का सामना करना पड़ा। गेल्या 8 दिवसापासून आमच्या विद्युत लाईनमध्ये प्रचंड व्होल्टेजमध्ये फार मोठ्या प्रमाणात कमी जास्त प्रमाण चालू होते। गेल्या 8 दिवसापासून आम्ही वारंवार तक्रार करीत होतो एमएसईबी ऑफिसला की या लाईनमध्ये फार मोठ्या प्रमाणात बिघाड आहे, यामुळे फार मोठं काहीतरी होऊ शकते। काल दुपारी जवळपास 4 वाजता माझे वडील व श्री श्यामजी वारे यांनी परत जाऊन कंप्लेंट केली की लाईनचा फार मोठा त्रास होत आहे। गेल्या 4 दिवसापासून आमच्या जवळपास 8 ते 10 घरामधील दुकानामधील विद्युत उपकरणे जळत आहे आणि वारंवार तक्रार करूनही कोणीही यासाठी तक्रार निवारणासाठी कोणीही पुढे येत नाही। VCN न्यूज के लिए पुसद से प्रफुल्ल जोशी की रिपोर्ट। अकोला नए गांव का डंपिंग ग्राउंड हाजीनगर इलाके के निवासियों के लिए नासूर बना हुआ है। इसे हटाने के लिए कई बार शिकायतें तथा अनशन भी किए गए, लेकिन इस मामले को किसी ने भी गंभीरता से नहीं लिया। केवल आश्वासनों की खैरात मिलती रही। इसी कारण बीते 5 दिनों से फैजान ताजुल औलिया लंगर सेवा समिति की ओर से अनशन आंदोलन शुरू किया गया है। नए गांव के डंपिंग ग्राउंड की वजह से नया गांव आकोट फेल हाजीनगर परिसर के नागरिकों पर स्वास्थ्य का खतरा मंडरा रहा है। अस्सलाम वालेकुम खातिन, मैं बस आपसे इतना कहना चाहती हूँ, यहाँ पर जो कचरा है डंपिंग ग्राउंड, ये इससे हमें बहुत ज़्यादा परेशानी है। हमारे बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, आजकल ये बच्चे आ रहे हैं, तबीयत खराब हो रही है, वायरल हो रहा है, मच्छरों काटने से टाइफाइड मलेरिया बुखार हो रहा है। इससे हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। बच्चे ही नहीं, बुजुर्गों को भी बहुत तकलीफ हो रही है। बुजुर्ग लोग रात में जब धुआं जलाते हैं लोग, बुजुर्ग लोग बहुत परेशान है इसकी वजह से। उनको खास के बहुत तबीयत खराब हो रही है। मेरे सामने तो हमारे जो बाजू पड़ोसी लेडीज़ रहती है उनको बहुत ज़्यादा ही तकलीफ है इससे, उनको बिल्कुल सांस लेने में तकलीफ हो रही है। और मच्छर इतने हो रहे हैं कि पूछो मत, जिसको कि हद नहीं है। शाम हुई नहीं 6 बजे की इतने मच्छर हो रहे हैं कि सबसे बहुत ज़्यादा ही परेशान है। और बच्चों की भी पढ़ाई में बहुत दिक्कतें आ रही है, पढ़ाई नहीं हो रही है कुछ भी, और बच्चे हद से ज़्यादा बीमार रहते हैं यहाँ पर। और ये धुएं से तो बहुत ज़्यादा ही परेशान है। इस डंपिंग यार्ड के कारण दुर्गंध तथा वायरस फैलने से वृद्धजनों को दमा की शिकायत का सामना करना पड़ रहा है। इसी कारण 15 अक्टूबर से नासिर हुसैनी ने बेमियादी अनशन शुरू किया है। 15/10/2018 से मैं यहाँ पे डंपिंग ग्राउंड नायगांव प्रभाग क्रमांक 1 से मैं डंपिंग ग्राउंड हटाओ ये मुद्दे के लिए बैठा हूँ। पिछले साल भी मैंने आमरण उपोषण के लिए यहाँ पंडाल डाला था 2018 में। आज से 10 महीने पीछे महापौर और आयुक्त ने मुझे यहाँ आके आश्वासन दिए थे। वो मेरा उपोषण 7 दिन चला था। आश्वासन में उन लोगों ने यह कहा था कि हम 6 महीने के अंदर यहाँ से डंपिंग ग्राउंड हटा देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मजबूरन फिर मुझे यहाँ पे आमरण उपोषण के लिए बैठना पड़ा। मैंने ये कॉपियाँ महापौर आयुक्त दोनों को दिया, SDPO को दिया, थाना इंचार्ज को दिया। यहाँ आके मैं अपना पंडाल जब डाला तो
तो अतिक्रमण विभाग के साहब आए और उन्होंने बोले कि तुम्हारे पास में डंपिंग ग्राउंड के लिए और इसके पेंडॉल के लिए परमिशन नहीं है। उन लोगों ने इस कड़कती धूप के अंदर मेरा पेंडॉल तोड़ के फेंक दिए और मुझे इस कड़कती धूप में अकेला बैठना पड़ा, इस रात में, इस सन्नाटे में और इस ठंड के अंदर। इन लोगों ने मुझे इतना टॉर्चर करा कि इसका मैं ही जानता हूँ। आलम यह है कि केवल अनशन मंडप को भेंट देने के लिए नागरिक यहां आ रहे हैं, लेकिन यहां के हालात देखने का साहस कोई जुटा नहीं पाया। ये डंपिंग ग्राउंड से हमको बहुत ज़्यादा तकलीफ है, इससे मुझको बार बार इन्फेक्शन हो जाता है और ऐसे कई लोग हैं। पूरे आकुट फैल को तकलीफ है इससे, और तारफैल का इलाका है हमारा, इसको भी बहुत ज़्यादा तकलीफ है। ये पूरे आकुल शहर का कचरा यहाँ गिरता है, ऐसे रात भी जला देते हैं, सांस लेने में तकलीफ होती है, मच्छर होते हैं। क्योंकि इस परिसर में दुर्गंध इतनी फैली है कि ज्यादातर देर तक कोई रुक ही नहीं सकता। स्वास्थ्य का खतरा बना हुआ है। नया गांव वासियों ने महानगर पालिका प्रशासन से कई बार डंपिंग ग्राउंड हटाने का आग्रह किया, लेकिन बीते 6 दिनों से अनशन जारी रहने के बावजूद मनपा प्रशासन न जाने क्यों आंख मूंदे हुए है। आज 6 दिन हो गए, प्रशासन और शासन की तरफ से कोई संदेशा नहीं आया। कल मेरे चेक्स के अंदर तकलीफ हो रही थी, आज भी 3-4 उल्टियाँ हुई, मुख लोशन चालू है, लेकिन अभी तक ना मेडिकल हुआ ना कुछ हुआ। ये लोग क्या चाहते हैं मुझे पता नहीं। इन लोगों ने मुझे एक नोटिस भी दिया हुआ है, अगर यहाँ पे कम ज़्यादा हुआ तो इसके जिम्मेदार तुम लोग रहेंगे। जबकि तरीके के हिसाब से होना कि 4 डंपिंग ग्राउंड होना चाहिए था, लेकिन सारे शहर का कचरा आप यहाँ ला के डालते। इधर हिंदू शमशान है और यहाँ पे मुस्लिम शमशान है, इधर का ईदगाह है, पीछे का मस्जिद है, सामने ईरानी कब्रिस्तान है। ये सारे शहर का कचरा ला के कब्रिस्तानों के पास में क्यों डाल रहे हैं? स्कूल का यहाँ पर और बड़ी बड़ी 2-3 स्कूलें हैं यहाँ पे बच्चे से लेके बूढ़े तक सबको तकलीफ है धुएं की। आज रात के अंदर यहाँ पे तुम बात नहीं कर सकते। दमे के कई पेशेंट हैं यहाँ पे, टीबी के पेशेंट हो गए। ये डंपिंग ग्राउंड से कई बीमारियां और शहर के बीचों बीच हो गया। ये VCN न्यूज के लिए अकोला से जावेद शाह की रिपोर्ट। वाई बाजार गांव में घने कचरे और गंदगी की वजह से कई लोग बीमारियों का शिकार हो गए हैं, लेकिन फिर भी ग्राम पंचायत अपनी उदासीनता से बाज नहीं आ रही है। माहौर तालुका में वाई बाजार गांव वहां का सबसे बड़ा गांव और सबसे बड़ी ग्राम पंचायत होने के बावजूद यहां पर गांव में सबसे ज्यादा गंदगी पसरी हुई है। इस गांव में सफाई कर्मचारी नजर ही नहीं आते और यह आसपास के इलाकों का केंद्र बिंदु होने के कारण यहां पर लोगों की आवाजाही हमेशा लगी रहती है। बीते 19 अक्टूबर को सदफ अब्दुल खां इस 7 वर्षीय बच्चे की डेंगू से दुर्दयी हालत में मौत हो गई है। यह स्पष्ट तौर पर जाहिर हुआ है। वाई बाजार यह ऐसा गांव है जो कि तालुका के अनेक गांव के लिए केंद्र बिंदु के तौर पर स्थापित हो चुका है और यह माहौर तालुका के अनेक गांवों का केंद्र बिंदु भी कहलाता है। यहाँ पर हर सोमवार को 50 गांवों के नागरिक एकत्रित होकर एक बड़ा बाजार लगाते हैं और लोगों के आपसी व्यवहार का केंद्र भी यही गांव है। इसके बावजूद यहाँ पर गंदगी इस तरह से फैली हुई है मानो कोई सूद लेने वाला ही नहीं है। यहाँ के लोगों ने कई बार ग्राम पंचायत को ज्ञापन देकर यहाँ पर साफ सफाई करने की मांग की है, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन बिल्कुल भी लापरवाह नजर आ रहा है। बढ़ती गंदगी की वजह से विद्यार्थियों की जान को भी खतरा है। आसपास के परिसरों में कई तरह की दवाइयाँ जो कि एक्सपायर हो चुकी हैं वह कचरे के साथ पड़ी हुई है, जो कि कचरे में मिल रही है और कचरे से उठने वाली गंदगी वातावरण में घुल मिल रही है, जिसकी वजह से लोगों की जान को खतरा बढ़ता चला जा रहा है।
पहले ही लोगों में डेंगू का खौफ बढ़ा हुआ है। इसके बावजूद प्रशासन अपनी जिम्मेदारियों से आंख मूंदे हुए है। एक तरफ तो प्रशासन पूरे देश में स्वच्छ भारत अभियान का राग गा रहा है, लेकिन माहूर की इस ग्राम पंचायत में साफ सफाई का कोई नामो निशान भी नहीं है और न ही यहाँ के जनप्रतिनिधि यहाँ की साफ सफाई के प्रति किसी प्रकार की कोई संवेदनशीलता दिखा रहे हैं। VCN न्यूज के लिए संजय घोगरे की रिपोर्ट, माहूर। श्रद्धा फैमिली शॉपिंग में जाएंगे हम सभी, साड़ियों की नई डिजाइन देखो यहीं से लाएंगे। श्रद्धा फैमिली शॉपिंग में जाएंगे हम सभी, लेडीज जेंट्स बच्चों की हर फैशन लाएंगे सभी। फैशन के सफर में आप भी आगे ही आगे बढ़ते चलिए, क्योंकि बिजीलैंड का सबसे बड़ा आलीशान भव्य शोरूम श्रद्धा फैमिली शॉपिंग एंड मॉल, बिजीलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगांव पेठ, अमरावती। संवाद ज्योतिष एवं आध्यात्मिक अनुसंधान केंद्र। समृद्ध जन्म कुंडली के अनुसार करें अपने व्यक्तित्व का निर्माण, अपने बच्चों की परवरिश करें उनकी जन्म कुंडली एवं ज्योतिष परामर्श के अनुसार। विस्तृत फलादेश के साथ जन्म कुंडली का नया स्वरूप, ग्रहों की शांति के विभिन्न उपाय। संवाद ज्योतिष एवं आध्यात्मिक अनुसंधान केंद्र, अंबादेवी मार्केट, अंबादेवी, अमरावती। राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ द्वारा आयोजित जागृतिक अंध व पांडरी दिन के अवसर पर अरहम युवा सेवा ग्रुप द्वारा 200 नेत्रहीनों को सफेद काठी प्रदान करने के साथ आइसक्रीम व स्नेह भोजन कराया गया। अमरावती, अकोला, यवतमाल, बुल्ढाना, वाशिम से पधारे नेत्रहीन समुदाय व राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ द्वारा धर्मदाय कॉटन फंड में आयोजित अरहम ग्रुप का सेवकीय महाउपक्रम कार्यक्रम में श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन संघ अंबापेट अंतर्गत राष्ट्र संत परम पूज्य श्री गुरुदेव नर्म मुनि महाराज साहिब की प्रेरणा अरहम युवा ग्रुप सेवा द्वारा जागृतिक अंध दिन व जागृतिक पंडारी काठे दिन निमित्त अमरावती के राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ द्वारा धर्मदाय कॉटन फंड में आयोजित 2 दिवसीय समारोह में शनिवार 20 अक्टूबर 2018 को 200 नेत्रहीनों को सफेद काठी का वितरण, आइसक्रीम व स्नेह भोजन प्रदान किया गया। राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ महाराष्ट्र शाखा विभागीय शाखा अमरावती पश्चिम विदर्भ 15 अक्टूबर पूरे विश्व भर में जागतिक अंधी काठी दिन के रूप में मनाया जाता है और इस दिवस का औचित्य साधते हुए अंधजनों की जो भी समस्याएं हैं, इस हेतु द्विदिवसीय कार्यक्रम का आयोजन आज शनिवार 20 अक्टूबर को धर्मदाय कॉटन फंड में आयोजित किया गया है। जब विविध संस्थाएं अपना कुछ न कुछ थोड़ा बहुत योगदान देती है, तभी सेवा के कार्य संपन्न हो सकते हैं। आज कृपा है हमारे अरहम युवा सेवा ग्रुप के प्रेरक राष्ट्र संत पूज्य गुरुदेव श्री नम्र मुनि जी महाराज साहिब की, क्योंकि यदि उन्होंने हमारे मन में यह सेवा की भावना जगाई न होती तो आज हम भी राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ के समक्ष उनकी सेवा के लिए हमारे हाथ भी तत्पर न बने होते। कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में प्रमुख अतिथि के रूप में श्री बुसीदान राठी, मुकबधिर विद्यालय के श्री बंकटलाल राठी, श्री वर्धमान स्थानीय जैन संघ अंबापेट के अध्यक्ष श्री हरीश भाई भाटिया, अरहम ग्रुप की सौभाग्यवती इलाबेन लाठिया, मेधा टप्पे, रेखा शाह, अमा कोड़िया, उषा भदेजा, सोनल भयानी,
भावना शाह, वंदना तमाटिया, सुश्री दीपिका शमानी एवं रितेश भाई पारेख अन्य मान्यवरों को श्रीमती किरणताई शर्मा, राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ महाराष्ट्र के सहसचिव श्री सुरेश जी मुंडा एवं कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री अनिल जी बोरकर मंचासीन थे। कार्यक्रम का उद्घाटन लुइस ब्रेल की प्रतिमा को माल्यार्पण कर दिया प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम की प्रस्तावना करते हुए राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ के राज्य सचिव श्री सुरेश मुंडा ने कहा कि नेत्रहीन समुदाय की जरूरतें, समस्याएं अनेक, निराकरण, सर्वांगीण विकास, उत्थान हेतु कार्यक्रम आयोजित किया जाना जरूरी है। नॅशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड अंधांकरता सातत्यानं कार्यरत आहे। अरहम युवा सेवा ग्रुप ही सातत्यानं अंध व्यक्तीच्या जीवनामध्ये बदलाव घडून आवा याकरता 10 ते 12 वर्षापासून सातत्यानं कार्यरत आहे आणि अंध जीवनामध्ये रोजगाराचा प्रश्न असो, स्वयंरोजगाराचा प्रश्न असो, त्यांच्या शिक्षणाचा असो, त्यांच्या राहणीमानाचा असो, त्यांच्या काठांचा असो, असा कुठलाही प्रश्न असो, त्यांच्या जीवनामध्ये बदलाव यावा, त्यांना चांगल्या पद्धतीचं खाणं पिणं मिळावं, या सगळ्या अपेक्षा पूर्ण व्हाव्या, सामान्य माणसाप्रमाणे त्यांना मिळावं, या भूमिकेतून जे अरहम ग्रुप आपलं सातत्यानं कार्य रेटते आहे ते अतिशय सराहनीय आहे। जागतिक अंध दिनानिमित्त आयोजित या कार्यक्रमामध्ये अरहम ग्रुपने अहमनिकेने भाग घेऊन या लोकांना जी पांढरी काठी दिली आणि भोजनाची व्यवस्था केली त्याबद्दल ते अभिनंदन पात्र आहे। मात्र हे अशा प्रकारचे जे कार्यक्रम आहे की अपंगांना केवळ सहाय्य नको आहे, सरकारची केवळ सहानुभूती नको आहे, त्यांना स्किल डेव्हलपमेंटचे कार्यक्रम सरकारने यांच्यासाठी राबवावे, त्यांच्या हाताला काम द्यावे, जेणेकरून हे स्वतःच्या पायावर स्वबळावर उभे राहतील आणि या स्पर्धेच्या युगामध्ये सगळ्यांच्या या समस्यावर मात करू शकतील अशी कायमस्वरूपी योजना सरकारने केवळ अपंगासाठी स्किल डेव्हलपमेंटचे विविध कार्यक्रम आयोजित करावे आणि यांना अशा प्रकारचं स्किल डेव्हलपमेंट करून पुढे न्यायला पाहिजे। ब्यूरो रिपोर्ट, VCN न्यूज। शारदा महिला मंडल विलास शिक्षक कॉलोनी की ओर से पिछले 4 वर्षों से दुर्गा उत्सव का आयोजन किया जाता है। इसी तरह इस साल भी इस मंडल की ओर से हर साल की तरह दुर्गा देवी की स्थापना की गई व नवरात्रि उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। हर साल की तरह इस साल भी मंडल की ओर से कई तरह के अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस मंडल के मारिफत छोटे बच्चों का पठनाट्य भी आयोजित किया गया और पानी बचाओ की मुहिम की ओर से एक बहुत ही सुंदर मैसेज जनता को दिया गया। इसके अलावा झाड़ लगाओ झाड़ बचाओ का भी कार्यक्रम इस मंडल की ओर से प्रस्तुत किया गया। इसके साथ ही इस मंडल की ओर से महिलाओं ने एक बहुत ही सुंदर नृत्य पेश किया। इकडून काढा।
यह मंडल पिछले 4 वर्षों से अलग अलग तरह के प्रोग्राम कर कई सामाजिक कार्य करता आ रहा है। मंडल की ओर से आधुनिकता के इस दौर में पर्यावरण को हो रहे खतरे के प्रति भी लोगों को सचेत किया गया, क्योंकि आधुनिकता के इस दौर में सबसे ज्यादा खतरा प्रकृति को ही है। इस मंडल की अध्यक्षता रीता मोहळकर ने की। दरवर्षीप्रमाणे आम्ही यावर्षी सुद्धा शारदा उत्सव साजरा केलेला आहे। आमची शारदा 9 दिवसाचीच असते आणि आमचे हे 4थं वर्ष आहे। तर आम्ही दरवर्षी वेगवेगळे उपक्रम राबवून, वेगवेगळ्या कार्यक्रम घेऊन, वेगवेगळ्या स्पर्धा घेऊन आम्ही आमच्या शारदोत्सव साजरा करत असतो। यावर्षी तर सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे लहान मुलांनी सुद्धा पाणी अडवा पाणी जिरवा ही नाटिका बसवली एक आणि दुसरी नाटिका म्हणजे वृक्ष जगवा आणि जीवन वाचवा हे सुद्धा नाटिका त्यांनी सादर केलेली आहे। तसंच महिला मंडळाच्या सदस्यांनी सुद्धा खूप छान दरवर्षीप्रमाणे दरवर्षी वेगवेगळे ग्रुप डान्स करत असतात। त्यावर्षी सुद्धा त्यांनी घुमर या गाण्यावर खूप सुंदर डान्स केलेला आहे आणि सर्व कॉलनीवासियांतर्फे आम्हाला खूप कॉलनीवासियांकडून खूप सपोर्ट असतो। सर्वांचे मी धन्यवाद देते। VCN न्यूज के लिए अक्षय गवई की रिपोर्ट।